नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। मैं हूं दिवाकर। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो कि गोंड है। इसके विषय में हम 10 यूनिट के अंदर कवर करते हुए चलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा सामान्य रूप से मध्य प्रदेश में नर्मदा के दोनों तट पर पाई जाने वाली जनजाति है गोंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये गोंड महिला का चित्र देख सकते हैं आप। टिपिकल ये गोंड पेंटिंग है। एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ये दिया हुआ है। तो ये हमको याद रखना है कि कैसी इनकी चित्रकारी रहती है। देखो, जनजातियों में प्राकृतिक चीजों का, नेचर का ही चित्रण आपको देखने मिलेगा। भले ही हमने भीड़ में पिथौरा चित्रकला में घोड़े का अंकन देखा है, तो क्या है वो? एक जानवर है, पशु है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि जैसे भील की उत्पत्ति हुई थी, वैसे ही इन जो गोंड है इनके शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखते हैं, तेलुगु भाषा जो है, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बोली जाती है, उसकी कोंड शब्द से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? तो पहले बताया था मैंने, पर्वत होता है या पहाड़ होता है। अब यहां से एक फैक्ट याद रखेंगे। ये तो इनका हो गया कैसे शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो कहां से हुई है? कोंड से हुई है। कोंड मतलब होता है पर्वत, और इनको बोलते हैं पर्वतवासी। किससे बोलते हैं? पर्वतवासी। याद रखेंगे किसे बोलते हैं, तो गोंड को बोलेंगे या फिर कोंड। कहां से हुई है? तो याद रखा है, तेलुगु भाषा के शब्द से हुई है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से याद रखना है। लिंगो इनके प्रमुख देवता हैं। लिंगो पेन भी नाम आता है। इनके आदि देवता हैं, मतलब स्टार्टिंग से ये जो मानते आ रहे हैं। और यहीं से आपको याद रखना है, इनके 7 भाई हुए हैं। किसके? लिंगो। और इन्हीं भाइयों में जब ये उत्पन्न हुए तो इन्हीं में क्या था? कुर बने। क्या बने? कुर। और कुर से ही आप याद रखेंगे, एक कुर से कौन उत्पन्न हुआ? तो गोंड। कौन हुआ? गोंड। ये आपको कुछ एक ऐसी बातें हैं जो याद रखनी है। गोंड जनजाति से उदित गोंडवाना साम्राज्य संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। ये हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी, उनकी महारानी, ये हमको याद रखना है, गढ़मंडला, है ना। संग्राम शाह, दलपत शाह, ये सारे कुछ याद रखना है। फिर 1857 में जाएंगे हम तो रघुनाथ शाह शंकर शाह की जोड़ी, पिता पुत्र की। इसके पहले जाएंगे आप तो स्वर्णिम युग कौन सा है? तो महारानी दुर्गावती का युग। ठीक है। यहां पर अकबर ने हमला कराया, लेकिन पहले क्या हुआ? असफल हुआ। उसको क्या भनक मिली थी कि यहाँ पर इनका हाथी जो है सरमन, वो बहुत सुंदर है और यहाँ पर समृद्धता बहुत है। तो आप देखें, गोल्डन एरा है ये गोंडवाना। और ये गोंडवाना वही लोग हैं, गोंड जनजाति से ही उदित क्या है? गोंडवाना साम्राज्य है। ठीक है। ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी आपको देखने मिलेगा। अब देखो, संग्राम शाह जो हुए हैं तो काफी प्रतापी राजा हुए हैं। इन्होंने 52 गढ़ियों का निर्माण कराया। इसके बाद रानी दुर्गावती अत्यंत वीरता से अपना अकबर से लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई। आगे बढ़े तो इनका भी प्रजाति समूह कौन सा आएगा? भीलों के जैसा आएगा, जो कि हमने देखा था, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अब ये बार बार आपको याद रखना है कि कौन कौन से होते हैं, कहां से कैसे आया है। ठीक है। क्षेत्र देखेंगे तो मैंने आपको बताया था नर्मदा के दोनों किनारों पर मिलते हैं। तो आप वो सारे जिले पॉइंट आउट कर लें तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना। सारे जिले आप बना लेंगे तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा आप याद क्या रख सकते हैं? मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, ये आप याद रख सकते हैं। अब बोली देखें तो डोरली याद रखने वाली चीज है, और गोंड है तो गोंडी बोली। अब जैसे भील हैं तो भीली बोली बोल देते हैं। आपको याद रखना है ना। इसमें कुछ भी ऐसा कठिनता वाला या फिर डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए कि हम कैसे याद करें। आपको याद क्या रखना है? याद रखने वाली चीज जो मैंने आपको पहले ही पॉइंट आउट करके बता दी है, डोरली। क्या है? डोरली इनकी क्या है? डायलेक्ट है। क्या है? डायलेक्ट, मतलब कि बोली। बोली और भाषा में अंतर पता होगा, होप आपको। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आप राज्य, जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसके जिले दिखा रहा है ये पूरे 55 की 55। यहां पर आप पॉइंट आउट करके देख सकते हैं। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अनूपपुर से लेके आपका खरगोन, और यहां से नदी निकलेगी बड़वानी से। तो इनके उत्तर और दक्षिण जो भी तट है, इस पर आपको क्या मिलेगा? गौड़ जनजाति मिलेगा। मुख्यतः आप याद रखेंगे कि ये जो आपका एरिया मिल रहा है आपको, यहाँ पर मिल जाएंगे गौंड। ये जो एरिया है आपका, यहाँ पर कौन मिल जाएंगे? गौंड मिल जाएंगे। यहीं पर आप देखेंगे डिंडोरी शहडोल में क्या मिल जाएंगे आपको? बैगा भी मिलेंगे। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन जिसके जो मेन जिले हैं वो हमको याद रखना है।
है ना। जैसे रीवा सतना कोल का है तो है, छिंदवाड़ा जबलपुर में भी मिलता है, मतलब छिंदवाड़ा में जो भारिया मिलता है पातालकोट का वही पीबीटीजी में है। अदर देन दैट जबलपुर में भी भारिया मिलता है, तो हमको जबलपुर के भारिया से मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने हमको बोला है कि आप क्या पढ़ के आए, विशेष आपदाग्रस्त पिछड़ी जनजातियां पीबीटीजी के अंतर्गत। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इनकी उपजातियां देखते हैं। जैसे भीलों की देखी थी हमने, तो उपजातियों में इनकी कौन सी आ जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या बोला है, लगभग 54 बोला है। हिंदी ग्रंथ अकेडमी के अनुसार कितनी होंगी, तो 54 होंगी। और ऐसे तो आपको कहीं ना कुछ डेटा मिलेगा, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकेडमी में यूजली प्रेफर करता हूं, तो आपको वो बताने की कोशिश रहती है। अब देखो अगरिया जो रहती है या फिर आगरिया, ये लोग हमको समझना है क्या काम करते हैं, तो ये लोहे का काम करते हैं। इसको अलग से भी बताऊंगा आपको। तो लोहे का काम करते हैं, और जो इनके देवता हैं वो कौन है, तो वो लोहासुर हैं। कौन है, लोहे का काम करते हैं तो लोहासुर। और इनका निवास कहाँ है, तो धधकती हुई भट्टी में। किसमें, धधकती हुई भट्टी। अब लोहा को पिघलाते कहाँ हैं हम, तो भट्टी में ही पिघलाएंगे ना। अब लोहा ऐसा तो है नहीं कि मोमबत्ती से पिघल जाएगा, भट्टी जलानी पड़ेगी, और वहीं पर इनके देवता का वास है। इनसे फैक्ट जुड़े और कुछ याद रख लो। इनको काली किसकी दाल, उड़द की दाल और काली मुर्गी का बलि चढ़ाई जाती है। ये बहुत फेमस है, किसके विषय में, अगरिया के विषय में। आगे देखते हैं उपजाति में प्रधान, जो पूजा का काम करते हैं यहाँ पर वो प्रधान कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब तांत्रिक का कार्य करने वाले ओझा कहलाएंगे। ऐसे ही जो नाचने गाने वाले हैं, जो सिंगिंग और डांसिंग वाले गौंड रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कोयला भूतिस। ठीक है, कोयला भूतिस क्या करते हैं, तो गायन और वादन करते हैं। इसके बाद देखेंगे तो बढ़ई का काम कौन करेगा, तो बढ़ई का काम करता है जो आपका 16 हास या फिर 16 हास रहता है। ठीक है, तो ये आपको 5 तरह के गौंड की मेन उपजातियां मिलेंगी। इसके अतिरिक्त क्या है, 54 तो है ही, लेकिन हमको क्या रखना है याद, हमको ये 5 रखने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। कोयला भूतिस तो एमपीपीएससी पूछ चुका है, और 2018 में ये पूछ चुका है लोहासुर का निवास कहाँ है, या फिर लोहे का काम करने वाली जनजाति कौन सी है, तो अगरिया है। अब देखो निवास के आधार पर गौंड को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से हैं वो, तो राजगौंड रहेंगे जिनके पास भूमि रहेगी, और एक रहेंगे धुरगौंड जो कि सामान्य वर्ग रहता है। इसके अलावा अगर आप कहीं कुछ पढ़ते हैं, तो वो पढ़ने की दृष्टि से ठीक है कि हाँ हमने एक बार एक दिमाग में लट फंसा लिया कि हाँ ये भी है, लेकिन जो ऑथेंटिकेट है वो सोर्स बता रहा है, ऑथेंटिक सोर्स राजगौंड है और धुरगौंड है। 2 तरह के गौंड हैं जिनके पास भूमि है, वो है राजा जैसे, और जो कहीं काम करते हैं या फिर अन्य जो कार्य कर रहे हैं, जैसे ये हो गया लोहे का काम, ये क्या है, धुरगौंड है, ये साधारण वर्ग है। अब आगे देखें इनकी आर्थिक क्रियाओं में, तो देखो कृषि करेंगे। अब कृषि इनकी कहलाती है, जैसे कि भील में देखा था दाहिया और चमाता, यहाँ क्या कहलाएगी, बाड़ी या फिर बारी। ठीक है, क्या कहलाएगी, बारी नामक कृषि करेंगे। ये आपको याद रखना है, बारी नामक कृषि निम्न में से किस जनजाति के द्वारा की जाती है, भील, गौंड, कोरकू, सहरिया। तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है, ऑप्शन बी, दैट इज गौंड। आगे बढ़े, कृषि में ये लोग 2 फसलें लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ फसल के सीजन आते हैं ना, कौन सी फसल आती है, एक आती है रबी और एक आती है खरीफ। रबी की फसल अभी, और खरीफ की फसल कौन सा है, वही जुलाई से लेके अक्टूबर तक। ठीक है, उसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रहता है, खरीफ और रबी के बीच में क्या रहता है, यहां से यहां, तो ये रहता है आपका जायद, या फिर बोल देते हैं सब्जी वाली, है ना, जिसमें तरबूज, लौकी, ये सब खीरा ककड़ी लगाते हैं। आगे देखें, इसके अतिरिक्त ये लोग क्या करेंगे, तो पशुपालन भी करेंगे। अब जब आपको मैंने पहले बताया था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी रहते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन भी आएगा। तो ये लोग देखो कृषि पर निर्भर हैं, और कृषि के ही अंतर्गत देखें आप गौंड है, और गौंड लोग क्या करते हैं, मजदूरी का भी कार्य करते हैं, मेहनत कश ये जनजाति है, आपको याद रखना है। ये लोग कृषि और शिकार से अपना क्या करते हैं, जीव को उपार्जन करते हैं, मतलब जीविका अपनी चलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या करेंगे, फल फूल कंद मूल को जंगल से एकत्रित करेंगे और उनको बेच देते हैं, और उससे जो धन आता है निकटवर्ती बाजारों से, वहां से अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। अब यहाँ के समाज की बात करते हैं। अब गौंड जनजाति में जो समाज है वहां पर क्या है, टोटम। एक वर्ड आपको सामने आएगा, टोटम। अब ये टोटम क्या है, टोटम होता है प्रकृति के चिन्ह, या फिर आप याद रखें प्रकृति ही क्या है, टोटम के रूप में है। टोटम में बहुत सारे चिन्ह आ सकते हैं, जैसे क्या आ सकता है, जानवर हो सकता है, पशु,
पक्षी, वृक्ष, ये किसके हिस्से हैं? तो ये सारे कुछ हैं टोटम के अंतर्गत। अब टोटम से ही क्या निकला है? तो गोत्र निकला है। जहां हमने देखा था लिंगों ने 4 अपने साथ उनके क्या थे? भाई। फिर वहां से क्या है? कुर, कुर से आया गौंड, गौंड में क्या है? टोटम, टोटम क्या है? प्रकृति चिन्ह या प्राकृतिक चिन्ह। किसके लिए? गोत्र निर्धारण के लिए। अब मान लें कोई फलाना गोत्र है, उसका ये शेर क्या होगा? जानवर जो है वो क्या रहेगा? टोटम रहेगा। मतलब आप देखेंगे टोटम आधारित व्यवस्था रहती है। टोटम क्या है? कुछ इनके सर्टेन कर दिए गए हैं, जो भी चिन्ह इनसे क्या करेंगे? इस गोत्र को जाना जाएगा। और जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि यहाँ पर जनजातियों में क्या रहता है? समगोत्री विवाह वर्जित रहते हैं। तो समगोत्री विवाह वर्जित रहते हैं। अब जब टोटम हमने फिक्स कर दिया तो पता तो होना चाहिए कि तुम भैया किसको पूछते हो। तो तुम्हारा अगर शेर है, हमारा शेर है, तो विवाह नहीं होगा। अगर तुम्हारा शेर है और मेरा लकड़बग्घा है तो विवाह हो जाएगा। ठीक है, ये समझाने वाली बात है। अब देखो टोटम महत्वपूर्ण स्थान है। सांस्कृतिक मेला मंडला में आयोजित किया जाने वाला मढ़ई बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सा? सांस्कृतिक मेला। याद रखेंगे मढ़ई मंडला। कैसे याद रखेंगे? मां से मंडला, मां से मढ़ई। अब आगे देखो, मुखिया को क्या कहेंगे? तो गोटिया कहेंगे। पिक्चर में देखा हुआ ना, गोटिया गोटिया। तो ये आप देखें क्या है? वो गोंड के मुखिया को क्या कहते हैं? गोटिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि वहां पर गमेती था, या फिर गांव का प्रसिद्ध फेमस या गांव का प्रधान कौन था? पालवी भीलों में। यहाँ पर कौन है? गोटिया। इनका मोहल्ला क्या कहलाएगा? टोला। देखो कंपेयर करके करोगे तो याद हो जाएगा। भीलों का मोहल्ला क्या था? फाल्या। यहां पर क्या है? तो टोला। अब यहां से आपको याद रखने में बहुत आसानी रहेगी। आगे बढ़े। पितृ प्रधान इनका समाज होता है, लेकिन हमने देखा है कि महिलाओं की भी राय मशवरा लिया जाता है। घर की बड़ी महिलाएं जो रहती हैं उनकी भी राय ली जाती है। यहाँ पर इस वर्ड को बहुत अच्छे से लिया गया है, सम्मति, मतलब उनकी भी राय ली जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है पितृ प्रधान है तो हमने यूनिनमसली अपना फैसला थोप दिया, मतलब अपनी अपनी चला दी। लेकिन क्या है, घर में महिलाओं की भी राय ली जाती है। फिर आफ्टर ऑल लास्ट में क्या है? पितृ प्रधान है। फिर देख लेंगे क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, सबका जो भी मिला जुला आए। आगे बढ़े। गौंडों के जो घर हैं समाज के अंतर्गत, वो किसके रहेंगे? देखो गांव में तो रहते नहीं है, कहाँ है? जंगल में इनका वास है। इनके गांव के जो मोहल्ले हैं, गौंडों की बस्ती है, उसको क्या कह रहे हैं? टोला कह रहे हैं। तो घर किसके हैं? वैसे भी गांव में घर किसके रहते हैं? मिट्टी के, बांस, खपरेल, जो खप्पर लगे रहते हैं डिजाइन वाले, है ना। अगर कभी गांव में गए हो तो ये ऐसे इस शेप में लगे रहते हैं खप्पर। ये कबेलू बना देते हैं। फिर पन्नी भी लगाते हैं अगर पानी आता है। आजकल क्या चलने लगा है? वो सीमेंट वाली चादरें। और फिर पक्के घर भी कहीं कहीं बने हैं। तो ये हमको याद रखना है। आगे देखो, इनके यहाँ अतिथि सत्कार का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं? डेडिकेटेडली कमरे का निर्माण करते हैं, जहां पर क्या होता है? अतिथि को रुकाया जाता है, साफ सुथरा रहता है, पानी वगैरह की व्यवस्था रहती है यहाँ पर। पेज क्या करते हैं ये लोग? पेज जो रहता है, पे रहता है, रात के चावल में सुबह पानी मिलाकर क्या करते हैं? मोटे अनाज से ये लोग बना लेते हैं। या तो चावल है रात का, उसको नमक वगैरह डालेंगे और पानी का घोल बना देंगे और उसको पियेंगे, तो वो पेज है। अदर देन दैट क्या करेंगे? मोटे अनाज जो भी रहते हैं उनसे पेज बना लिया जाता है। जैसे कि याद करो, भील लोग मक्के की रावड़ी बना रहे थे, ये लोग क्या कर रहे हैं? चावल से, रात से, या फिर मोटे अनाज से बना देंगे। तो ये लोग भी ऑल दो सेम चीज कर रहे हैं, पेज इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में घोटुल पाटा या फिर खहुल पाता क्या आएगा? घोटुल पाटा या फिर दूसरा नाम क्या है? खहुल पाटा या पाटा। ये सेम चीज रहेगी इनकी। अब ये कहां रहेगी? तो ये आपको रहेगी जो माड़िया रहते हैं, गौड़, गौड़ माड़िया, गौंड माड़िया, यहां पर आपको देखने मिलेगी। और मोस्टली ये कहाँ है? तो ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में मिलते हैं। ठीक है, तो ये है तो क्या? गौंड ही है। तो हमको इनका ये याद रखना है। मृत्यु के अवसर पर जो गाना गाते हैं, किसके लिए? किसके लिए गाया जाता है? जो भी मृतक व्यक्ति है उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए। अब कहीं कहीं पर आपको बता दिया गया है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब आप एमपी की जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी है उसमें जो ऑथर है शिव सिंह, तो आप उनकी जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदा अलग से दिखाया गया है, अलग से बताया गया है कि भैया ये होता है। आप छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर जाएंगे, गोंड की, गरियाबंद की जिले की या फिर किसी और जिले की है, तो मैंने वहां पर देखा, वहां
अलग से हाईलाइटेड है कि ये गाना गाया जाता है। क्यों गाया जाता है? उनको सांत्वना देने के लिए। अब देखो, पुनर्जन्म को स्पष्ट रूप से नहीं मानते, जबकि वहां क्या था, भीलों में मानते थे आत्मा परमात्मा। अब यहां पर देखें, ये मृत्यु संस्कार है या फिर अंतिम संस्कार है, तो दशगात्र को बहुत मानते हैं। दशगात्र क्या है? जो 10वें दिन होता है, ऑब्जर्व किया जाता है। क्या चीज? शुद्धि। क्या है ये? शुद्धिकरण। जैसे वहां पर बच्चा पैदा हो रहा था, 3-5 दिन कर रहे थे ना चोखा करना, मैंने तब क्या बोला था, क्या होता है ये? शुद्धिकरण होता है। आगे पढ़े। देवी देवता क्या है? तो लिंगो अभी मैंने आपको बताया था, सबसे बड़े हैं। यहां पर बड़ा देव, महानतम देवता क्या है? बड़ा देव। और साज के वृक्ष पर इनका निवास है, प्राकृत शक्ति के प्रतीक माने गए हैं। लिंगो देवी कौन है? तो बड़ा देव है। अब जब ऐसा तो है नहीं कि मैं गलत बता दूंगा, मैंने आपको क्या बोला, लिंगो को आपको याद रखना है, लिंगो पेन या फिर लिंगो फेन या फिर लिंगो अकेला। क्या? लिंगो पेन याद रखना है आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बड़ा देव है और ये कहाँ रहते हैं? तो साज। कहां पर रहते हैं? साज के ट्री पर। ये आपको याद रखना है। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको हमेशा काम में आएंगे। लिंगो बड़ा देव है, ये कहाँ रहते हैं? साज के पेड़ पर। तो ये पेड़ कैसे डेडिकेटेड कर दिया? लिंगो देव को या फिर बड़ा देव को। आगे देखें, खैर माई महुआ के वृक्ष के नीचे स्थान पर रहती हैं। ठीक है। दूला देव है जो बाघेश्वर हैं। सूरज देव है, ये क्या है? इनके देवी देवता हो गए, जैसे खैर माई है, माता बाई है। आगे पढ़ें। गोत्र जो है इनका, मैंने बताया था कुर से आया। क्या आया? कुर से गौंड आया। तो कुर को ही गुर या कुर आपको देखने मिल जाएगा। देवी उपासना या देव खलिहान के आधार पर बने होते हैं। विवाह के प्रकार देखें तो विवाह कौन सा होता है? दूध लौटावा, अपहरण या फिर पोलीथर विवाह, लमसेना विवाह, इसमें क्या होता है? लामानाई, पठौनी विवाह और चढ़ विवाह। ये आपके हो जाएंगे क्या चीज? विवाह के प्रकार। अब जो दूध लौटावा रहता है, इसमें क्या रहता है? दूध लौटावा में मामा और बुआ, मामा और बुआ, इस प्रथा के अंतर्गत क्या हो जाएगा? मामा के लड़के लड़कियां आपस में विवाह कर लेंगे। इसे क्या कहते हैं? सहोदरज विवाह भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ भैया? समझ नहीं आया। अब देखो, जब मामा बुआ हैं तो वो लोग क्या हुए? सहोदर हुए ना, मतलब एक ही माँ से तो जन्मे हैं, तभी तो भाई बहन है। अब इनके ही बच्चों में विवाह हो जाएगा। ठीक है। और क्या कहेंगे? देखो, मैं सारा कुछ इसीलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपसे कुछ भी छूटे ना। दूध लौटा वो क्या कह देंगे? सहोदरज। ओके। और क्या कह देंगे इसे? इसे कह देंगे आटा साटा। क्या कहेंगे? आटा साटा। ठीक है। ये क्या हो गया? एक तरह से मैंने आपको बताया था ना, विनिमय। भीलों में बताया था विनिमय, कि इसकी बहन इसका भाई, उसकी बहन उसका भाई। तो ये क्या है? काइंड ऑफ विनिमय विवाह है। कि यहाँ पर परिवारों ने आपस में कर लिया तो क्या हुआ? सहोदरज विवाह हो गया, आटा साटा विवाह हो गया। इसी को कहा गया दूध लौटावा। इसके बाद जो अपहरण विवाह है वो क्या है? पॉलीथर विवाह भी कहलाता है। ओके। कौन सा विवाह है? अपहरण विवाह। तो इसमें क्या होगा? कन्या का अपहरण करके विवाह कर लेंगे। अब ये मत मान लेना कि अपहरण हो गया है तो ऐसा ही हो गया। उसमें मान्यता ये है कि अधिक उम्र की लड़की की शादी को क्या माना जाता है? गड़बड़ माना जाता है। एक क्या है? नहीं करना चाहते हैं या फिर अविवाहित रहना गलत है। तो माता पिता ही आग्रह करते हैं। ये आपको बाकायदा भारत सरकार की वेबसाइट पर मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि हवा में आपको बता दिया। तो ठीक है, याद रखना है अपहरण विवाह। अब देखो, यहीं पर एक आ जाता है क्रय विवाह। तो क्रय विवाह क्या होगा? वधु मूल्य चुका देंगे तो वो क्रय विवाह हो जाएगा। यहां पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। क्रय विवाह। कौन सा विवाह? क्रय। मतलब हमने क्या किया? वधु मूल्य दे दिया। वधु मूल्य से हम वाकिफ हैं, दापा प्रथा आई थी 2016 में, साथीदार अभियान, है ना। अब एक और आया है आपका पठौनी विवाह। कौन सा विवाह? पठौनी। तो पठौनी विवाह क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग विवाह है ये। चढ़ और पठौनी विवाह एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। पठौनी विवाह में जो वधु रहती है, कौन? वधु, वह बारात लेकर जाती है। जनरली हमने और आपने क्या सुना है? वर पक्ष बारात लेकर जाता है। तो चढ़ विवाह में क्या होता है? वर बारात लेकर जाता है। देखो,
ये काफी इंटरेस्टिंग है, हमको याद रखना है। चढ़ विवाह क्या है, तो लड़का चढ़ेगा घोड़े पर और जाएगा। पठौनी विवाह में लड़की बारात लेके जाएगी, ठीक है। अब एक विवाह आता है आपका लमसेना। तो लमसेना विवाह क्या होता है, जब आपके पास वधु मूल्य नहीं है, आप क्या करोगे, आप जाओगे अपने ससुराल में, ससुर की सेवा करोगे, तो इसे ही क्या कह देंगे, सेवा विवाह। और जो लड़का रहेगा उसे क्या कहेंगे, लामा नाई। क्या कहेंगे, लामा नाई। और ये विवाह क्या होगा, लमसेना। जब ससुर खुश हो जाएगा, वधु मूल्य के बराबर मूल्य चुकता मान लेगा वह अपनी सेवा के द्वारा, 1 साल 1.5 साल 2 साल में, तब वह आपको फ्री कर देगा कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, तब फिर आप अपने घर पर आ सकते हो। अनटिल अनलेस आपको क्या करना है, लामानाई बन के रहना है, सेवा करना है किसकी, ससुर की। तो ये सेवा विवाह क्या है, लमसेना विवाह ही है। तो ये तो होगा इनके विवाह। आगे बढ़ते हैं अब, वो क्लियर होगा। घोटुल प्रथा। घोटुल प्रथा क्या होती है, जो आदिवासी गोंड आदिवासी युवक युवती होते हैं, इसमें घोटल नामक एक संस्था बना देते हैं और यहाँ पर ये हंसी मजाक होता है और सेक्स एजुकेशन मान सकते हैं इसे आप। और जो भी समाज कैसे चलता है उसकी सीख ये लोग एक दूसरे से ग्रहण करते हैं। नाचना गीत गाना बजाना होता ही है, सारा कुछ रहता है, ठीक है। तो क्या है, अविवाहित। यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, अविवाहित, शादी के बाद नहीं जाते हैं। यहाँ पर एक और प्रथा आती है कि जिसकी भी शादी फिक्स हो जाती है तो वह क्या करती है, करता है, तंबाकू बांटता है फिर, ठीक है। युवक युवतियों के लिए घोटुल नामक संस्था होती है। उसके बाद देखते हैं विवाह पूर्व युवक युवतियां यौन शिक्षा दी जाती है। अब ये देखो कितना क्या है, यहाँ पर समाज देखें तो फॉरवर्ड हुआ ना, ठीक है, मतलब विकासात्मक हुआ ना समाज, कि पहले से ही बता रहे हैं। विवाह के पूर्व ही आपस में प्रणय संबंध बनाने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन आप जब हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ेंगे या फिर छत्तीसगढ़ में गौंड आदिवासियों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैटर दिया हुआ है वहां की वेबसाइट पर। तो वहां ये इसके विषय में ऐसा बताया कि ये जरूरी नहीं है और यहाँ पर यही हो, ये कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा भी होता है, वन ऑफ अ काइंड है। लेकिन उसमें ये बताया कि यहाँ पर मेन क्या है कि समाज चलता कैसे है, क्या कैसे लोग बाग हैं, जो युवक युवतियां हैं वो कैसे आप समझोगे कि कैसे गोटिया कोई बन सकता है, समझ रहे हो, कैसे कोई ओझा या फिर क्या होते हैं, महिलाओं की क्या भागीदारी है, ये सारी कुछ चीजें चलती हैं जिसके अंतर्गत एक समाज का एक क्या है। तो ये भी है, समाज को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या है, यौन शिक्षा है। यहीं से तो फिर सारा कुछ जनसंख्या होना है या फिर समाज के रूप में आपको बढ़ना है। अब देखें त्योहार, इनके 30 त्योहार कौन से हैं, तो गौड़ जनजाति में मेघनाद, बिंदरी, बकपंथी, लारूकाज। लारूकाज में क्या होता है, सुअर की बलि। नवाखनी मतलब नया फसल आएगी, तो वो जवारा हमको मालूम है कब होते हैं, तो चैत्र में और आश्विन मास में होते हैं जब नवरात्र आता है। मड़ई कहाँ का फेमस है, मंडला। शेरथा, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो शेरथा क्या बताया था, बैगा और गौंड में प्रसिद्ध है। ये किसका त्योहार है या किसका पर्व है, बच्चों का। किसका है, बच्चों का। बच्चे जाते हैं और घर घर से मांगते हैं खाने की वस्तुएं पकाने के लिए और फिर बढ़िया नदी के किनारे पर बैठ के पार्टी करते हैं और फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं। ये देखो ये कौन है, तो ये जवारा पर्व के अंतर्गत महरेलिन दाई का फोटो है। ये क्या है, गौंड चित्रकला है, ठीक है। याद रखना है आपको ये सारा, क्या याद रखना है कि गौंड चित्रकला में क्या क्या होता है। देखो देवी देवता का भी अंकन करते हैं, है ना, देख रहा हो। ये जो पेड़ एड़ सा इनको नोटिफाई किया है ऊपर, तो मतलब क्या है, कहीं किसी ना किसी पेड़ में इनका वास होगा, है ना। अब देखो लारूकाज नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। लारूकाज, इसमें सुअर की बलि दी जाती है। और एक और आपको त्योहार मिलेगा सुअर बजी, वो दूसरी जनजाति में फेमस है ना। लारूकाज से ही सुख समृद्धि बनी रहती है, ऐसी इनकी मान्यता है। और नारायण देव के सम्मान के उपलक्ष्य में ये त्योहार का आयोजन किया जाता है, पर्व का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़े, नवाखनी मैंने बताया था नया फसल आने पर होता है ना। ये ऑलमोस्ट हर जनजाति में सेम ही सिमिलर आपको मिलता है। नवाखनी क्या हो गया या फिर नवई, तो ये सारी चीजें सेम है। अब हम समझदार हैं, भाद्रपद महीने में मनाएंगे। अक्ति, जिसे क्या बोल देते हैं हम लोग, अक्ति को क्या बोलते हैं, आखा तीज बोलते हैं।
कहीं कहीं पर क्या बोलते हैं, आखा तीज, और क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया। क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया। तो ये सेम ही चीज है अक्ति। मंडला के समस्त आदिवासी समुदाय अक्षय तृतीया का त्योहार वैशाख शुक्ल की तृतीया को मनाएंगे। बिंदरी पूजा इंपॉर्टेंट है बहुत, बिंदरी पूजा का विशेष महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। बिंदरी देखो बा बा से याद रखना है, धरती है, धरती पर हम बीज लगाएंगे और बादल, इन सारों की पूजा करते हैं। बीज की पूजा क्यों करेंगे, ताकि क्या हो, अच्छी फसल हो, उत्पादकता हमारी काफी बढ़िया आए, इसीलिए बीज की पूजा करेंगे। धरती की पूजा क्यों करेंगे, ताकि मिट्टी की उर्वरक शक्ति अच्छी होगी तभी तो फसल अच्छी होगी ना, खाली बीज अच्छा हो मिट्टी में पोषक तत्व ना हो तो नहीं होगा। बादल की क्यों करेंगे, बादल की इसीलिए करेंगे क्योंकि पानी गिरेगा तभी हमारे पास प्रॉपर सिंचाई के लिए क्या होगी, नमी होगी। आगे बढ़े, अनाज बोने से पहले ज्येष्ठ माह में बिद्री पूजा का आयोजन होता है। जनजाति बाल उत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इवन उसने, एमपी गवर्नमेंट ने अपनी साइट पर इसके विषय में पोस्टर भी जारी किया था, लेटर ऑन मैं आपको वो बताऊंगा क्या पोस्टर है। गौड़ जनजाति में छेरता पर्व पौष माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पौष माघ फिर फाल्गुन, तो समझ सकते हैं आप फाल्गुन में क्या आता है, होली, उसके पहले माघ, उसके पहले पूस का महीना जैसे बोलते हैं पौष, मतलब दिसंबर जनवरी में ये महीना आपका रहेगा। इस दिन बच्चे टोली बनाकर निकलते हैं, घर घर जाते हैं, सबके हाथ में बांस की छड़ी होती है, कंधे पर एक झोली होती है। बहुत ही अच्छा त्योहार है। देखो पढ़ के ही कितनी हंसी आ रही है कि बच्चे अपने आप को कैसा एक बैरागी भेष बना लेते हैं, एक छड़ी लेंगे और एक झोली ले लेंगे, आंगन में खड़े होकर छड़ी की नोक से जमीन को रेदेंगे और बोलेंगे छेर छित्ता घेरता, छेर छित्ता घेरता। आप क्या करेंगे, जो भी घर का मुखिया रहेगा, घर की गृहिणी रहेगी, वो इनसे मांगेंगे कि हमको दो खाने के लिए कुछ, तो वो कच्चा सामान दे देंगी, फिर वो अपने बढ़िया टोली जाएगी और नदी पर जाकर पकाएगी, खाएगी और वहीं पार्टी होगी, और फिर अपने अपने घर को आगे निकल जाएंगे। अब देखो नृत्य कौन से होते हैं, तो प्रमुख नृत्य है कर्मा, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, बैगाओं का, गौंड का, है ना। सैला, डंडा लेके करते हैं। भड़ौनी, बिरहा, कहरवा, सजनी, सुआ, रैना, रीना, गेंडी, गोचो। अब ये जो गेंडी, गोचो, ये रीना, टीना, ये जो हैं, ये आप इनकी जो गोंड है यहीं से याद कर सकते हैं कि गोंड से गेंडी और गोंड से गोचो, और ठीक है, ये हो गए गोंड से गेंडी, गोचो, कर्मा याद हो गया हमको। अब सुआ, सजनी, सैला, ये तीन एक से हैं, सजनी, सैला, सुआ, है ना। तो आप इतने याद कर लें, मोर देन एनफ है। आपको जरूरी नहीं है कि 10 हैं तो 10 के 10 याद रखने, लेकिन मेन बात क्या है कि जो आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो याद ही करना है कि क्यों फेमस है ना। सैला कौन करता है, तो सजनी या सुआ कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। अब देखो सैला आ गया है, सैला में तलवारों के साथ करते थे, लेकिन कभी दुर्घटना हो गई होगी या कुछ ऊंच नीच हो गई होगी, तो लेटर ऑन उसे किस पर शिफ्ट कर दिया, डंडों पर कर दिया। तो मैंने आपको बताया था किस करते हैं, तो सैला में क्या पूछेगा, वो सैला निम्न में से किसके साथ मनाया जाने वाला नृत्य है या पर्व है। तो हमें आंसर क्या करना है, सैला किससे करते हैं, तो तलवार होगा तो तलवार, नहीं अदर देन दैट छड़ी। ठीक है। अब देखो कर्मा, कर्मा इंपॉर्टेंट नृत्य है, मेजरली स्त्री प्रधान है, लेकिन इसको सारे कुछ करते हैं। मैंने आपको बताया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है ये, है ना। और इसके अलावा जब आपके घर पर कोई मेहमान आता है, कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है, तब भी उसके साथ मिलकर कर्मा करते हैं। कर्मा जो है आपको मिलेगा करम देवता की पूजा में भी होता है, कहीं कहीं मिलेगा पेड़ की पूजा भी होती है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, क्योंकि देखो जनजातियां बहुत हैं, गोत्र बहुत हैं, लेकिन उनके पर्व एक हैं, मनाने के तरीके अलग अलग हैं। आगे बढ़े। क्या लिखा है ये पॉइंट, कम वर्षा के समय किसी भी, किंतु कर्मा वर्ष में किसी भी समय कर सकते हैं। पहला कब कर रहे हैं, तो तलवारों से करेंगे। वर्षा नहीं है यहाँ पर, क्या है, कर्मा है, मैंने गलत बोल दिया था, ये कर्मा लिखा है। कर्मा कभी भी कर सकते हैं, जब भी खुश हैं। अभी मैंने आपको बताया कर्मा कब करते हैं, जब अतिथि आ जाए आपके यहाँ, कुछ विशिष्ट व्यक्ति आ जाए तो उसके यहाँ। अब विशिष्ट व्यक्ति आने का समय तो है नहीं, अतिथि का क्या मतलब, जिसकी तिथि के बारे में हमको जानकारी ना हो। तो अब जब वो कभी भी आ गया मान लो, तो कभी भी नाच लेंगे, खुशी का मौका है। कर्मा ये आ गया, बता दिया मैंने। इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मांदर, क्या याद रखना है, मांदर। मांदर क्या होता है, मांदर होता है ये लंबा सा, ऐसा नहीं होता है ये,
ये है आपका मांदर, ऑलमोस्ट मृदंग जैसा होता है, ढोलक का बड़ा रूप है। ये ऐसे गले में डाल लेते हैं, तो ये क्या है, मांदर है। ये डिजाइनिंग बना दो इस पर, ठीक है, यहां से दोनों हाथों से इस पर थाप देते हैं। ये देखो, ये कर्मा हो रहा है, और यहीं जब ये हुआ था तब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, मतलब जब इसका विशेष आयोजन किया था। अब ये बहुत सारी जनजाति में होता है, उराव में होता है। ये देखो, जहां से फोटो उठाई है तो वो क्या बता रहा है, गोंड और उराव जनजाति का प्रमुख नृत्य है। बैगा भी करता है कर्मा। गोंड कला की जब बात करेंगे तो मंडला जो है उसे देश विदेश में क्या है, प्रसिद्धि मिली हुई है। इसे मंडला को, जो जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे झाबुआ में कड़कनाथ था, तो हमको क्या याद रखना है, भीलों के पास भी जीआई टैग है, गोंड के पास भी जीआई टैग है। क्यों है, इनकी जो गोंडी चित्रकला है या फिर गोंड आर्ट है उसके कारण। ये क्वेश्चन आ गया था आपके पास, कई लोगों से नहीं बना। नौ डोरा भित्ति अलंकरण कहाँ बनाते हैं, तो घर के अंदर की दीवारों पर बनाते हैं। भित्ति चित्र है, मतलब दीवार पर बनाएंगे, पशु पक्षियों फूल का चित्रकारी कर देंगे। ये रहा नौ डोरा। इसके बाद देखो, गुदना या फिर टैटू, मैंने आपको बताया जो भी आदिवासी समाज है, जो भी जनजाति समाज है, यहाँ पर गुदने का बहुत ज्यादा चलन है। तो अब देखें, सूर्य, चंद्रमा, पक्षी विभिन्न तत्वों के शरीर पर अंकन करते हैं। इससे क्या मानते हैं कि व्यक्ति परलोक जाता है, इहलोक परलोक, ठीक है। जो महिलाएं बनाती हैं वो बाड़ी जाति की होती हैं, और उनको क्या बोलते हैं, बड़निन बोलते हैं। जो महिलाएं गोदना या टैटू आर्टिस्ट रहती हैं ना, उनको बड़निन कहा जाता है। आभूषण देखें तो गौंड युवतियां जो हैं सफेद बांस के कंगों को बाल में लगाती हैं। जो सबसे पहले आपको फोटो दिखाई थी ना, वहां पर जो चिड़िया बनी थी और वो युवती बनी थी या महिला बनी थी, वहां पर देखना। व्यक्तित्व तो देखोगे यहाँ पर तो फेमस जनगण श्याम है, इनकी जनगण कलम शैली फेमस है। इनका निधन हो गया था जापान में, बहुत टैलेंटेड थे बहुत कम उम्र में। फिर इसके बाद जनगण कलम में हमने देख लिया है, शिखर सम्मान इनको मिल गया है। दुर्गाबाई व्याम, दुर्गाबाई व्याम जो है वो गौड़ी चित्रकार हैं, और ये भी बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। इनको भूरीबाई की तरह पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है, दुर्गावती अवार्ड मिला है। दुर्गावती अवार्ड किसे मिलता है, तो ये जनजाति व्यक्तित्व की महिला को मिलता है। और ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, गौड़ी चित्रकला का या फिर गौंड आर्ट का क्या है, एक नमूना है आपके पास। इसे क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। कहाँ की, तो मंडला की, है ना। दुर्गाबाई व्याम कौन है, गौंड चित्रकार हैं। अब देखो गौंड कलाकार और कौन कौन से हैं, तो जहां भी आपको श्याम मिल जाए तो समझ जाना गौंड ही है, क्योंकि जनगढ़ श्याम है तो ये सब सारे कौन होंगे, उन्हीं के परिवार वाले होंगे। देखो, आनंद सिंह श्याम, बज्जू श्याम, और कौन आ रहे हैं यहाँ पर, टेकाम, नेताम, ये जितने भी होंगे ना, सारे वही होंगे। गरीब सिंह टेकाम, उर्वेटी, धुर्वे, मरावी, ये सारे लोग वही मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखो, दुर्गाबाई व्याम से यहाँ मन्ना सिंह व्याम, मान सिंह व्याम आ गए हैं, तो ये लोग भी कौन है, गौंड कलाकार हैं। श्याम आ गई है, इस बार भी क्वेश्चन आपसे पूछा था, मयंक कुमार श्याम, मोहन श्याम, ननकुसिया श्याम, ये इनको याद रखना है, ननकुसिया को, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, कि जब कि आप अच्छे से देख लेंगे कि कहाँ से हमको कोरिलेट करके याद रख लेना है। अब देखो, जो गौंड कलाकार हैं, हमने वहां पर गौंड कला में क्या देख लिया, नो डोरा देखा। इसके अलावा क्या है, एक होता है डिगना चित्रकला। क्या होता है, डिगना, डिगना याद रखना है, डिगना, डिगना, अच्छा रहा है, समय पर याद आ गया ये। डिगना चित्रकला जो रहती है वो विवाह और अन्य उत्सव के दौरान कहां पर होगी, भित्ति चित्र से सजाया जाता है, ठीक है। बाहरी और भीतरी दीवारों को रंगते हैं या फिर चित्रकारी करते हैं। तो क्या है ये, डिगना चित्रकला। क्या है ये, डिगना आर्ट, चित्रकला, पेंटिंग, चित्रकला। अब देखो, अगरिया जनजाति क्या आ गया है, अगरिया जनजाति, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनकी क्या है, उपजाति है। ये अग्नि से व्युत्पन्न हुआ मानते हैं अपने आप को, गौंडों की उपजाति है। सिंगरौली, अनूपपुर, जहां भी आपको
गौंड मिलेंगे, वहां ये सारे मिलेंगे। क्या मानते हैं? सर्वप्रथम इन्हीं ने लोहे की खोज की। और लोहे से क्या होता है, सबसे पहले अगर आप पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या हुई थी कि लोहे का यूज होने लगा था, और जो अपना हल है वो बन गया था। तो इससे क्या हुआ था, कृषि में अभूतपूर्व क्या हुए थे, परिवर्तन हो गए थे। फिर यहीं से क्या हुआ, महाजनपदों की नींव पड़ी। अब आगे बढ़े, ये देखो ये बना रहे हैं अगरिया पुरुष, क्या बना रहे हैं, भट्टी मैन की, ये देखो तपा के ये बना रहे हैं कुदाल वगैरह, और ये सारे कुछ औजार बना रहे हैं। अब देखो अगरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो लोहे के अयस्क पिघलाना है, उसी से ये फिर बहुत सारी चीजें बनाते हैं। देवता मैंने बताया था लोहासुर हैं, भट्टी में इनका निवास है। काली मुर्गी मदिरा चढ़ाते हैं। काली उड़द की दाल बहुत फेमस है। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित है। अब ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। यहाँ पर अब आपको क्या काम करना है, ये देखो क्या हो रहा है, आपका रिवाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, रिवाइज, रिवीजन हो रहा है यहाँ पर आपका, है ना। आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, रिवाइज भी मान लो, और दूसरी बार जब आप देख रहे हो तब क्या हो रहा है, रिकॉल हो रहा है कि सर हमको याद रहा या फिर नहीं रहा। प्रधान जनजाति देख लेते हैं। संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, मंत्री होता है। गौंड राजाओं के ही मंत्री थे ये लोग। और ये कहाँ रहेंगे, तो देखो नर्मदा घाटी में है, बघेलखंड में है, और पूर्वी सतपुड़ा का हिस्सा। सतपुड़ा का हिस्सा पूर्वी मतलब राइट साइड वाला। मातृभाषा देखो गौंडी आ गई है, और डोरली भी याद रखना है आपको गौंडों की, है ना। गाथावाचक के रूप में कार्य किया है इन्होंने। क्या किया है, गाथावाचक मतलब प्रशस्ति गायक। क्या करते हैं, प्रशस्ति गायक मतलब इनकी गाथा गाते थे। गौंड राजाओं के प्रशस्ति गायक भी हुआ करते थे। जैसे कि चंद्रबरदाई किसके हैं, तो चंद्रबरदाई कहाँ के हैं, याद है किसी को, पता है, पृथ्वीराज चौहान के। जगनिक किसके हैं, तो मालूम होना चाहिए, परमाल चंदेल वंश के, है ना। तो ये लोग क्या थे, प्रशस्ति गायक। तो ये आज हमने अपना गौंड ट्राइब को कवर किया, उसकी 2 सब ट्राइब मेन कवर की, जहां से क्वेश्चन प्रीवियसली आए हैं और अभी आ सकते हैं, जिसमें से अगरिया और प्रधान। ओके, होप सारा कुछ क्लियर हुआ होगा, आपको नए फैक्ट्स मिले होंगे। डिगना को भूलना नहीं, नौ डोरा अलंकरण तो वो पूछ चुका है, डिगना बचा है, और गोदना या फिर टैटू बचा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारा टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ें अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू।